बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल रात 11:30 बजे रोयत हलाल कमेटी ने चांद चढ़ाया है कि क्या वो फ़ैसला ठीक था या महज एक ईद की खातिर पूरी कौम का रोज़ा कुर्बान किया गया। इसके अलावा इस पर भी बात होगी जो सीनियर सहाफ़ी तारक मतीन साहब ने एक जानबदार तज्ज़िया किया है और हक़ाइक़ के बरक्स बात की है। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा, फिर आपका काम है फ़ैसला करना कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ या ऐसे ही फेंक रहा हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को रोयत हलाल कमेटी की चेयरमैनशिप से इसलिए हटाया गया था कि वो गवाहियाँ नहीं मानते और पाकिस्तान में 2 ईदें होती हैं, तो इसलिए एक नई रोयत हलाल कमेटी तश्कील दी गई थी और एक नए बंदे को चेयरमैन लगाया गया था। और इसमें एतराज़ की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह हुकूमत की सवाबदीद है, वो जिसको चाहे लगाए, मगर कम अज़ कम जो बंदा भी लगाओ वो इतना अहल तो हो कि वो फ़ैसला कर सके और दबाव भी बर्दाश्त कर सके। जो ड्रामा कल हुआ है, इससे तो एक ही बात साबित होती है कि मौजूदा चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद साहब इस अहल नहीं हैं कि वो इतने बड़े ओहदे पर बैठ सकें, क्योंकि उन्होंने दबाव के तहत एक फ़ैसला कर दिया। और इसका सबूत ये है कि वहीं रोयत हलाल कमेटी के एक मेंबर मुफ्ती साहब की एक वीडियो भी लीक हुई है, जहां पर वो हफीज़ जलंधरी साहब से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई चांद नज़र नहीं आया, हम पर दबाव डाला जा रहा है कि ईद का ऐलान कर दें, इनको वहदत का दौरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर हैं। आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की याद आ रही है कि वो डट जाते थे, यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में ये बात हो रही है कि वो हुकूमत या किसी का दबाव नहीं लेते थे और ऐन शरई असूल के मुताबिक फ़ैसला करते थे। और यही वजह है कि मीडिया पर भी बहुत से लोगों को मुफ्ती साहब से तकलीफ़ थी और कुछ हुकूमती लोगों को भी, क्योंकि मुफ्ती साहब कोई भी मसला हो वो हक़ की बात करते थे, ऐसा नहीं कि वो हुकूमत की चापलूसी करें। और इस हुकूमत का यही मसला है कि इनको हर ओहदे पर वो बंदा चाहिए जो हुकूमत की चापलूसी करे। अब बात करते हैं तारक मतीन साहब की। तारक मतीन साहब ने आज एक ट्वीट किया और उसमें चांद की तस्वीर को शेयर किया और फिर लोगों से सवाल किया, क्या इतना बड़ा चांद एक दिन का हो सकता है। इसके बाद तारक मतीन साहब ने एक वीलॉग भी किया अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन्होंने वहाँ पर भी यही बात साबित करने की कोशिश की कि कल चांद नज़र आ गया था। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ये कहा है कि सब लोग एक रोज़ा कज़ा करें, वो बात गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तारक मतीन साहब किस तरह हक़ाइक़ के बरक्स बात कर रहे हैं। कल चांद की उम्र थी तकरीबन 18 घंटे, और महकमा मौसमियात के मुताबिक जब तक चांद 20 घंटों का न हो जाए तो उसका नज़र आना मुमकिन ही नहीं है। तो 18 घंटे कल के हो गए और 24 मज़ीद उसमें ऐड करें तो आलमोस्ट 2 दिन बन जाते हैं। मगर मसला ये है कि कल का चांद नज़र आना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए आज चांद थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 37 घंटे है। तो अगर मोहतरम तारक मतीन साहब थोड़ी रिसर्च कर लेते तो उनको पता होता कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और इसके अलावा जब तक मुफ्ती पोपलजई ने ऐलान नहीं किया था तो तमाम जोनल कमेटियाँ यही ज़राए से ख़बर दे रही थी कि कहीं से भी चांद नज़र नहीं आया। तो फिर जैसे ही पोपलजई ने प्रेशर डाला और इनको ये एहसास हुआ कि अब फिर 2 ईदें हो जाएंगी, तो फिर अब हम किस पर ब्लेम डालेंगे, क्योंकि पहले तो हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पल्ले सब डालते थे, तो आज फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर मजबूरन ऐसा कुछ किया कि रात के 11:30 बजे ऐलान कर दिया कि चांद नज़र आ गया है। हालांकि कल चांद का देखना पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं था।